हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर अभी हम जो है मिडल में अभी चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अप साइड भी रेजिस्टेंस है और नीचे जो है सपोर्ट का भी काम कर रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड का प्लान ज़रूर करता, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान करूँ और मार्केट में अभी जो है मॉर्निंग में कुछ खास मोमेंटम तो दिख नहीं रहा है। टोटली 20-25 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट हमें दिख रही है। तो 100 पॉइंट मार्केट चलती है तब जाके तो हम 10-15 पॉइंट निकाल पाते हैं। अब 20-25 की रेंज में तो थोड़ा सा पॉसिबल तो नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर कुछ बना पाएंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा होल्ड रखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर हमें अगर ये हमें थोड़ा डाउन मिलता है सपोर्ट के आसपास तो वहाँ पर हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी तो आ रहा है अपने सपोर्ट के आसपास, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मार्केट में दिख नहीं रहा, क्योंकि कैंडल ही बता देती है कि अगर कैंडल अच्छे खासे पॉइंट की बन रही है तो वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है कि अपनी स्कैल्पिंग जो है चल जाए। लेकिन जब मार्केट छोटी रेंज में होती है तो वहाँ पर सिर्फ प्रीमियम जो है वो ईटिंग इन प्रीमियम जो है वो बस सिर्फ ख़त्म होता है और कुछ नहीं। तो स्पोर्ट के आसपास तो अब आ गया, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो ये ना हो कि हम यहाँ पर जो है, नहीं सॉरी, सेलिंग का चार्ट तो हमने खोल ही रखा है। तो यानी अब बाइंग आ रही है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी वेट भी करना पड़ेगा। ये ना हो कि ये कंटिन्यू डाउन आते ही रहे और हम जो है यहाँ पर अपनी मंजी ठगवा लें। तो क्या करें, या फिर बना ही लेते हैं प्लान यार। चलिए ऐसा करते हैं, एसएल छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रखें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। 300 क्वांटिटी 2 लोड यानी 4 लोड बनेंगे। तो चलिए 4 लोड के बाइंग कर ही लेते हैं, जो होगा सो देगा जाएगा। छोटा लॉस ही लेकर मार्केट से निकल जाएंगे। तो हमने जो है यहाँ पर 300 क्वांटिटी बाई कर लिया है। नियर बाई 40 रुपये के आसपास ही हमारी बाइंग है। अब यहाँ से देखते हैं एसएल अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट का या फिर 5 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे यार। इससे ज़्यादा एसएल रखने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं। और जैसे ही ट्रेड हमने ली और ये लॉस में कन्वर्ट हो रही तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर हम जो है ट्रैप हो ही गए हैं। लेकिन वही बात है ना, जब मार्केट में साइडवेज हो या कुछ खास मोमेंटम ना हो तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ हमें ज़्यादा कोई भी आप इंडिकेटर लगा लो, स्ट्रेटजी ला लो, सब फेल होती हुई दिखती हैं। कई बार ऐसा होता है ना, प्रीमियम जो है सेल कर रहे हैं उनका प्रीमियम खाने का दिन होता है। तो ठीक है ना यार, किसी दिन ऐसा भी जाएगा तो वहाँ पर प्रीमियम खाने दो उनको। एक दिन हमारा भी आएगा बाइंग में तो हम वहाँ पर जो है अपना अच्छा खासा क्वांटिटी में काम कर लेंगे। लेकिन अभी कुछ खास मोमेंटम तो है नहीं। तो यहाँ पर लॉस के हम नियर बाई पहुँच चुके हैं। तो 5 पॉइंट का ही एसएल है, ज़्यादा देर होल्ड रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर अपना एसएल मार्केट को देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए निकलो। तो हमने वही 1575 का, यानी थोड़ा हमने जितना एसएल डिसाइड किया था उतना पे हम निकल गए। और फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर सेकंड ट्रेड मैं ज़रूर प्लान करता हूँ। यदि फर्स्ट में प्रॉफिट हो जाता यार, वैसे ज़्यादा कुछ दूर गया नहीं था तो हमने थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर ली एग्जिट करने में। यानी अगर पेशेंस लेवल कम था तो थोड़ी क्वांटिटी और कम कर लेते। लेकिन चलिए, अब हमने गलती कर दिया और हमने उसको भुगत भी लिया। तो दोबारा आ तो गया 35 के आसपास, लेकिन लग नहीं रहा कि ये 35 को दोबारा क्रॉस करके अप साइड जाएगा। तो हमारा जो बाइंग प्राइस था 39-40 के आसपास, वहाँ तक दोबारा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, तो हमने ठीक किया, जो भी किया हम एग्जिट कर गए। तो चलिए चार्ट को तो छोड़ते हैं। अब जो है थोड़ा कॉल साइड का मोमेंटम देख लेंगे। निफ्टी फिन सर्विस, इसमें भी कुछ नहीं चल रहा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने आज कुछ करना नहीं, यानी किसी भी साइड मोमेंटम तो नहीं है। लेकिन अब कॉल साइड एक छोटा सा, यदि हमें स्कैल्प मिल सकता है तो हम कॉल साइड भी जो है प्लान कर सकते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज भी अपने आसपास है, इसका रेजिस्टेंस लेकर दोबारा साइड डाउन साइड का मोमेंटम ना कर दें। तो यहाँ पर 750 क्वांटिटी रख लेते हैं। और मूविंग एवरेज मेरी पास ही है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस ना ले ले, बस ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। चलिए इसका भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये तो कंटिन्यू निकलती चली गई यार। 20 को टच करने के बाद जो है ये 50 के आसपास जाके और उससे रेजिस्टेंस लेकर वापस आई हुई है। तो मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो कोशिश करूँगा कि कुछ देर होल्ड रखूँ,
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। दोबारा जो है 50 मूविंग एवरेज को दोबारा से टेस्ट करने भी जा सकती है, उसको क्रॉस भी कर सकती है। तो वहाँ पर कुछ देर होल्ड रख लेते हैं पोजीशन को, देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी ये भी लॉस में चल रही है और 750 क्वांटिटी है, 5 पॉइंट अपने हमारे इसमें ऑलरेडी जा चुके हैं। ज़्यादा देर इसको भी होल्ड रखने का फ़ायदा नहीं यार, आप तो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, निकालो उसको भी। हमने 7638 रुपये का जो है लॉस बुक कर लिया। तो 2 ट्रेड हुए, दोनों में से कोई नहीं चली। तो आज हमने थोड़ी सी गलतियां कर भी ली। थोड़ी देर रुक के पता भी है कि कुछ खास नहीं हो रहा मोमेंटम, तो ब्रोकरेज भी देख लेते यार कितनी लगेगी। तो जी अपना तो अभी लॉस है और हमने इसको बुक कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि एंड ओवर डे में हम क्या कुछ करते हैं, कितना लॉस लेकर जाते हैं या फिर कितने हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। मार्केट में मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। मुझे कुछ मार्केट में सच में अच्छा नहीं लग रहा, मैं जो है लॉस पे लॉस किए जा रहा हूँ। तो मेरे को ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो क्या करूँ, इसका क्या सोल्यूशन है, कुछ सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए होल्डिंग रखते हैं, लेकिन जिसको होल्ड रखो वही लॉस में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको 3 बजे के बाद जो है अपडेट करता हूँ कि क्या रहा आज की ट्रेड में। तो यहाँ पर आज की मार्केट जो है वो क्लोज हो चुकी है, 4:15 हो रहे हैं और वही 7600 के आसपास लॉस था। लेकिन कुछ लॉस कम हुआ, कुछ प्रॉफिट कुछ बड़े नहीं हुए। लॉस जो है हमने एक मॉर्निंग में बड़ा ले लिया और एक उसके बाद एक और लॉस जो है बड़ा ले लिया। तो ये जो लॉस बड़े हुए हैं इनकी वजह से कुछ हमारा जो है तालमेल बिगड़ गया, ब्रोकरेज बढ़ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। 1034 की ब्रोकरेज और 7600 यानी कि 8600 यानी 8700 के आसपास हमने जो है आज का लॉस ले लिया। और कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आज। मेरे को इतना जो कॉन्फिडेंस मार्केट में भी नहीं था, तो थोड़ा मैं से प्ले कर लेता, लेकिन मैंने उस साइड में जो है ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन बिल्कुल जो है वो जीरो हो चुके हैं, किसी भी इंडेक्स में कुछ मूवमेंट नहीं था। चलिए कल देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है। कल भी ऐसे ही रहा तो मैं कल छोटी क्वांटिटी में भी काम नहीं करूंगा, मैं कल ट्रेड ही नहीं करूंगा अगर कल भी मार्केट में ऐसे ही रहा। ठीक है, बैटरी भी बिल्कुल यार। चलिए मिलते हैं फिर आपको कल।